मैनपुरी में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में प्रचार प्रसार उनकी तरफ से किया जाएगा। एटा और फिरोजाबाद में भी गरजेंगे सीएम योगी। तो मिशन 400 पार को सफल बनाने में खुद कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं और थोड़ी देर में मैनपुरी में रोड शो का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पर वो प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो मैनपुरी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो है। तो वहीं से पहले मैनपुरी की सड़कों पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। सड़क पर बुलडोजर का रोड शो हुआ। योगी आदित्यनाथ के रोड शो होने से पहले मैनपुरी में एक अनोखे अंदाज में देखने को मिला है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बिल्डोजर की एक रोड शो निकाला जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के रोड शो से पहले बिल्डोजर भारी तादाद में मैनपुरी में झांकी के रूप में निकाला जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है बिल्डोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि जो भी आतंकवादी या कोई भी जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, उनके मकान पर, उनकी जगह पर बिल्डोजर चलाया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ के रोड शो से पहले मैनपुरी में अनोखे अंदाज में बिल्डोजर का रोड शो देखने को मिल रहा है। मैनपुरी से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। तो मिशन 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है और इसी कड़ी में लगातार जो प्रचार प्रसार है वो बीजेपी की तरफ से जारी है। और आज मैनपुरी में भी सियासी पारा चढ़ते हुए धरातल पर क्या तस्वीर है, रुक करेंगे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी में रोड शो और सियासी पारा यहां पर चढ़ते हुए और बुलडोजर वाली तस्वीर जो है वो यहां पर इस माहौल को और खूबसूरत बनाते हुए, जिस पर आप चढ़े हुए भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात अपने अभी चुनाव में कहा था कि 80 का आधार यूपी में और अब की बार 400 बार, और इसी कड़ी पर लगातार तमाम बड़ी जनसभाएं यहाँ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज पीएम मोदी हों, योगी हों, तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बाबा का बुलडोजर जो है वो सपा के गढ़ मैनपुरी में यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से गरजता हुआ दिखाई देगा। बुलडोजर का रोड शो हमने आपको दिखाया, आपको अन्य तस्वीरें दिखाता हूँ। थोड़ी देर में ही, बस कुछ ही पलों में यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मैं एक बुलडोजर पर सवार हूँ और यहीं से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि एक अलग माहौल, एक अलग मंजर जो है वो आज मैनपुरी में दिखाई दे रहा है। जहां कभी सपा की तूती बोलती थी, सपा का एक गढ़ माना जाता था, वहां आप चारों तरफ आप देखेंगे तो भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है, झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। और सामने जो आप रथ तस्वीर में देख रहे हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है। एसपीजी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। इसके अलावा सिक्योरिटी सुरक्षा की दृष्टि से पूरे रथ को चेक कर लिया गया है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मैनपुरी से जो भाजपा प्रत्याशी है ठाकुर जयवीर सिंह, जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, उनको यहाँ से सांसद की टिकट मिली थी और वही आज इस रथ पर सवार होकर ये रोड शो निकलेगा। करीब 2.5 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो होगा, जो यहाँ चुनाव कार्यालय जो बस स्टैंड के पास है, यहाँ से रवाना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो करेल चौराहे पर खत्म होगा। तो कुल मिलाकर आज देखा जाएगा एक ऐसी जंग जो लगातार कई, अगर 1996 की बात की जाए तो 1996 से लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, जिस समय मोदी लहर थी, तब भी भाजपा यहाँ से सीट को नहीं निकाल पाई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने छत्री चेहरे को यहाँ पर पहली बार चुनावी मैदान में उतारा और एक ऐसे नेता को उतारा जो सबके साथ, सबके विकास के साथ, विकास की तस्वीर के साथ लगातार यहाँ पर चुनाव में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि भाजपा इस बार 400 पार करेगी और यूपी में 80 सीटें लेकर आएगी और उसी कड़ी में मैनपुरी सीट भी जो है वो इस बार भाजपा के खाते में रहेगी। तो वही तैयारियां चल रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि सीएम सुरक्षा में स्वाट भी है, स्पेशल फोर्सेस भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। और जिस जिस रास्ते से ये पूरा काफिला गुजरेगा, ये रोड शो गुजरेगा, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि बाजार बंद होगा और लोग फूलों से स्वागत, जगह जगह मंच बनाए गए हैं, साथ ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक जोश, एक अलग जज्बा जो है, एक अलग उत्साह जो है वो आज भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, मैनपुरी की जनता में दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी देर में रोड शो शुरू होने के बाद जब ये रोड शो खत्म होगा तो उसके बाद सीएम यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी
कि इस रोड शो से और सीएम के इस एक बड़े रोड शो के बाद, इस बुलडोजर के रोड शो के बाद आखिर क्या परिणाम निकल कर आते हैं, क्योंकि जब चुनाव होगा तो चुनाव में लगातार बिल्कुल विनीत, सीएम के पहुंचने से पहले उत्साहवर्धक जनसैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कितना और इंतजार जनता को यहां पर मुख्यमंत्री का करना होगा। साथ ही साथ अगर बात करें, सीट पर सेंध लगाने की कोशिश है और जो गाड़ियों का काफिला ना इस्तेमाल करके बुलडोजर का इस्तेमाल यहां पर किया जाए, इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा किसी भी जनसभा में समाजवादी पार्टी को हमेशा से विपक्ष को आड़े हाथों सरकार ने लिया है। भाजपा की किसी भी दिग्गज की आप जनसभा सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी रही है पिछली सरकारों में, किस तरीके से जो व्यापारी था वो सुरक्षित नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो वो दिखाना चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गरजा है और उस बुलडोजर की धनक जो है, जो धमक है, वो अन्य प्रदेशों में भी दिखाई दी। तो कुल मिलाकर बाबा के बुलडोजर की एक छाप जो है, और शुरुआत अगर मैनपुरी से हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैनपुरी में इसीलिए बुलडोजर का एक अलग से शोर निकाला गया और ये कहा गया कि कोई भी अपराधी इस समय यहाँ पर गलत काम नहीं कर पाएगा, गलत काम करने की कोई उसकी जगह नहीं। अगर अपराध करेगा तो उसकी जगह जो है वो जेल में होगी। और वही दिखाने के लिए आज मैनपुरी में एक प्रदर्शन किया गया, ये रोड शो किया जा रहा है कि बुलडोजर के साथ साथ गाड़ियों का काफिला भी रहेगा, लेकिन पैदल ये रोड शो बहुत ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि बाजार काफी घना है, आगे रोड काफी सकरा है। तो उन गलियों से, उन चौराहों से, उन सड़कों से निकलता हुआ ये रोड शो आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अलग संदेश देने की कोशिश आज इस बुलडोजर के शो से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि अब ये बुलडोजर लगातार अपराधियों पर काम करता रहेगा। दो तरीके के देखिए बुलडोजर विकास की बात करें, एक बुलडोजर है कि साहब विकास की रास्ते बना रहा है, विकास की तस्वीर खींच रहा है। दूसरा बुलडोजर अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है, माफिया पर, भूमाफिया पर शिकंजा कस रहा है। तो ये एक संदेश जो है वो यहाँ देने की कोशिश की है। उत्साह काफी ज्यादा। देखिए कुछ कार्यकर्ताओं से एक बार बात कर लेते हैं इनसे और इनसे कितना उत्साह दिखाई दे रहा है सर। भाजपा सरकार बनने वाली है, आने वाली है, अब की बार 400 से पार, अब की बार 400 पार। मैनपुरी में तो सूझे समाजवादी पार्टी का कर रहा है, तो इस बार क्या किला? हाँ, 10 गया कला, सपा खत्म। अच्छा जी सर। क्या लग रहा है इस बार? 400 पार। और इस बार हम लोग मैनपुरी भी जीत रहे हैं। इनका जो किला था फिरोजाबाद, उसको पहले ढा चुके हैं। कानपुर किला था, वो ढा चुके हैं। ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं और बीजेपी सर्व समाजित पार्टी है और हम लोग इस बार 400 पार जा रहे हैं और मैनपुरी भी जय जय। अच्छा, ये आज एक बुलडोजर इधर, ये देखिए एक कासाब भी यहाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ इस्लाम। आसिफ जी, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा के साथ हैं और पूर्ण तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं। इस बार जय बिल्कुल भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और चाचा ने तो बयान दे दिया कल, इस बार बहुमत समाजवादी भाजपा फुल समर्थन। चाचा ने बयान दे दिया, इस बार आपकी बार बुलडोजर बाबा। चाचा कह रहे में तो जवान स्लिप हो गई। अरे जवान स्लिप कैसे हो गई? 2 बार कहा चाचा ने। अब की बार भाजपा सरकार भारी बहुमत से विजय बना है। तो देखिए ये उत्साह दिखाई दे रहा है। न भेदभाव न भ्रष्टाचार, फिर बनेगी मोदी सरकार। अच्छा, गुंडागर्दी बिल्कुल चरम सीमा पे थी आज से ठीक 7 से 8 साल पहले मैनपुरी में। अब बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है। हम लोग कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। आदमी कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है। चरम सीमा पे थी गुंडागर्दी, बिल्कुल खत्म है। अब हम लोग फिर 400 पार लेके जा रहे हैं। आज बुलडोजर का शो निकाला गया है। बिल्कुल गुंडों के घर पे बुलडोजर भेजी जा रही है और इसीलिए बुलडोजर लगा के हम लोग अब की बार 400 पार। बिल्कुल विनीत, मैनपुरी में जहां समाजवादी पार्टी अपनी विरासत को बचाने में जुटी है, तो उसी विरासत पर बीजेपी की नजर है और इस बुलडोजर राजनीति के जरिए